हेलो बेटाओ, कैसे हो। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपका आरबीएससी में चैप्टर नंबर 9 दे रखा है। कल आपको बताया गया था कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं, दो चार बातें देखो क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी कि क्या नाम है, उपसह संयोजक यौगिक। अब देखो आपके पास तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कौन से, कोवलेंट बॉन्ड, जिन्हें क्या बोला जाता है, सह संयोजक बंध। क्या बोला जाता है, सह संयोजक बंध। एक होते हैं कौन से, आयनिक बंध। एक कौन से होते हैं, आयनिक बंध। और बेटाओ एक होते हैं कौन से, उपसह संयोजक बंध। देखो इनमें क्या अंतर है, पहले अपन इसी को देखेंगे। सह संयोजक जो यानी कि किससे, साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनेगा। आयनिक बंध आयनों के द्वारा बनते हैं। और उपसह संयोजक बंध के बारे में तो हमें पढ़ना है। तो अपन देखते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो इससे पहले उपसह संयोजक यौगिक को देखने से पहले क्यों ना हम उपसह संयोजक बंध के बारे में देखा जाए, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में देखा जाए। किसके बारे में बेटाओ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में देखा जाए। तो देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, पहले हमें यही देखना है कि कोऑर्डिनेशन बंध क्या होता है। तो देखो एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, जैसे कि मान के चलते हैं हम कि आपके पास एक एग्जांपल है क्या, NH3। क्या है, NH3। ठीक है, देखो नाइट्रोजन है और इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 3। और कौन से हैं, हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, सह संयोजक बंध बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन का है, एक इधर भी नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक इधर नाइट्रोजन का और एक इधर हाइड्रोजन का। ठीक है, और फिर क्या होता है साथ ही कि आपके पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 7। और इसमें जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कितने भरते हैं, 2 और 5 ऐसे जाते हैं। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, हमेशा 3। कितने, 3। यानी कि ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। क्या बेटा ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने बना रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर। अब देखो कैसे होता है बेटाओ, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। यानी कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके 3 इलेक्ट्रॉन किस में काम आ गए, बॉन्ड बनाने में। यानी कि क्या, एक यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर क्या कहलाता है बेटाओ, लोन पेयर। यानी कि ये, यानी कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पाया जाता है। तो आपको ये जो लोन पेयर दिख रहा है यही करता है काम किसकी तरह, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। देखो कैसे करेगा, यानी कि आपके पास एक और हाइड्रोजन जोड़ना है जो कि आपके पास कैसा है, H+ है। कैसा है, H+। मैं कहूं कि आपको H+ को NH3 के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे। देखो हाइड्रोजन बेटा कितना होता है, 1। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1। लेकिन ये तो H+ है, यानी कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने दे दिया, वो भी इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब वो भी त्याग कर दिया, इसका मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो ये इसके साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, कैसे भी नहीं। देखो यहाँ नाइट्रोजन है, इसके पास 2 4 6 और 2 8, इसका तो अष्टक पूरा है। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके पास मतलब अपने आप में बिल्कुल सफिशिएंट है ये, यानी कि अपने आप में कैसे हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मेरे को तो तेरे से जुड़ना है। अब ये जुड़ेगा कैसे, देखो जबरदस्ती कर रहा है। देखो बैठाएं इसको, कैसे बैठाएंगे, देखो यानी कि आपको नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर दिख रहा है बेटा, नाइट्रोजन पर आपको जो लोन पेयर दिख रहा है ये क्या करता है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को कहता है कि तू मेरे से दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जा। लेकिन लेकर के नहीं जाएगा, क्या करेगा, मेरे साथ रहेगा तू। जैसे कि सहसंयोजक बंध में क्या होता है, चले जाते हैं। आयनिक बंधों में क्या हो जाता है, ले जाते हैं। जैसे कि आपके पास है क्या, Na,
ठीक है, ये क्या बनाता है, Na+ में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब ये तो फ्री हो गया, मुक्त, यानी कि ये तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन बेटाओ इसमें इस प्रकार से नहीं होगा, यानी कि उपसह संयोजक बंध में नाइट्रोजन ये नहीं कहेगा कि तू दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जा, नहीं, ये कहेगा कि तू मेरे से जुड़ जा, दोनों इलेक्ट्रॉन तेरे को दे रहा हूं, बस संतुष्ट हो जा तू। यानी कि ये आएगा और हाइड्रोजन को अपने दोनों एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि एरो वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं, एक एरो के सिंबल से, इस प्रकार से दिखाएगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बचा हुआ है ये हाइड्रोजन को दे रहा है। क्या कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। देखो ये भी अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8 दे दिए, और इसके पास भी आ गए, लेकिन जाने नहीं दे रहा है, जाएगा नहीं, मेरे पास भी रहे तू भी इसका काम कर, समझ आ गई। इस प्रकार से क्या होता है, आपके पास जुड़ते हैं। अब जैसे जाएगा NH4, क्या बन गया, NH4, यानी कि कहने का मतलब ही इस प्रकार से बन गया। और इस पर हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन का कौन सा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव, कौन सा था, पॉजिटिव ऊपर लगाएंगे। अब कोई भी एटम आए, यानी कि बाहर से आकर को इसको क्या कर सकता है, संतुलित कर सकता है। जैसे कि बाहर से कौन आया, Cl-, प्लस माइनस चला जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4Cl, क्या बन जाता है, NH4Cl, क्या नाम होता है बेटा इसका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यानी कि ये इस प्रकार से आपके पास देखने को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अब और इसके बारे में थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं बेटा। देखो ये बात समझ आई क्या, यानी कि चलो यहां से एक चीज और क्लियर करते हैं कि देखो बेटा इसने लोन पेयर दिया ना अपना, इसके पास जो लोन पेयर था ये किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। यानी कि जो देता है ना उसको बोलते हैं क्या, दाता परमाणु, क्या बोलते हैं, दाता परमाणु, यानी कि डोनर एटम, समझ आई, क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। और दाता परमाणु की बात की जाए तो इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोला जाएगा क्या, लिगेंड, क्या बोला जाएगा, लिगेंड। देखो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं एक बार और अच्छे से हर एक चीज को। देखो बताओ, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनमें आपको एक मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम, क्या मिलेगा, CMA, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। इसे हिंदी में बोला जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोला जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। और एक आपको साथ में क्या मिलेगा, लिगेंड, एक क्या मिलता है बेटा, लिगेंड, क्या मिलता है, लिगेंड। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, लिगेंड ही बोलेंगे। और इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोला जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। देखो बेटा क्या होते हैं ये, यानी कि आपको मैं इसको सेंट्रल मेटल एटम को M से डिनोट कर रहा हूं, किससे, M से, ठीक है। और लिगेंड को मैं L से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, L से। यानी ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका क्या है, लिगेंड। अब देखो समझने की कोशिश करना कि हमेशा लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि लोन पेयर देंगे, क्या देंगे, लोन पेयर देने का काम, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, L से M की ओर आएंगे। कहां से आएंगे, L से M की ओर आएंगे। और जब लिगेंड से मेटल की ओर आएंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि बंध का निर्माण करेंगे। और वो बंध कौन सा होगा, ये वाला। और एरो वाला बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि उपसह संयोजक बंध। समझ आई, क्या बोला, हमेशा आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक होंगे उनमें आपको मेटल दिखेगी, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। और उसके साथ कौन जुड़े होंगे, लिगेंड। और लिगेंड का क्या काम होता है कि वो आपके पास धातु को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, दाता परमाणु। और आपके पास इन्हें अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और कौन ग्रहण कर रहा है, मेटल, यानी कि केंद्रीय धातु
परमाणु, और जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन यानी कि लिगेंड से जब मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक बंध का निर्माण होता है, और इस बंध को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि उपसह संयोजक बंध। समझ आई बेटा इतनी सी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं अभी। यानी कि देखो बेटाओ, जब आपके पास दो या दो से अधिक यौगिक आपस में ऐड हों और एक निश्चित अनुपात में, किसमें? एक निश्चित अनुपात में ऐड हो जाएं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? योगात्मक यौगिक। क्या कहेंगे? योगात्मक यौगिक। देखो मैं क्या कहना, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? योगात्मक यौगिक की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, योगात्मक यौगिक, देखो क्या लिख रहा है? योगात्मक मतलब जोड़ना, यौगिक मतलब यौगिकों का, यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में एक निश्चित अनुपात में क्या हो? जुड़ जाएं, तब उन्हें क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। देखो बेटा इसके दो चार एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके पास K2SO4 प्लस में Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में 24H2O, प्लस में क्या? 24H2O आपस में ऐड होंगे, तो बेटा देखो क्या बनाएंगे? K2SO4 आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि मैंने लिखा FeSO4, क्या नाम है बेटा इसका? फेरस सल्फेट, और साथ में लिखा अमोनियम सल्फेट, और आपने रिएक्शन कराई 6H2O के साथ। कितने से? 6H2O के साथ। क्या बनेगा बेटा? जोड़ दो, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। एक और देखते हैं, देखो रिएक्शन बेटाओ, KCl प्लस MgCl2 प्लस में 6H2O अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाएंगे? KCl डॉट MgCl2 और प्लस में डॉट 6H2O। ठीक है बेटाओ, अब देखो, यानी कि यहां आपको दो या दो से अधिक यौगिक दिखे क्या? एक यौगिक और दो यौगिक, ये आपके पास जल है। यानी कि जब दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ेंगे, ये जुड़ गए, इनको क्या बोला जाएगा? योगात्मक यौगिक। इनको क्या बोला जाएगा? योगात्मक यौगिक। अब बेटा देखो इसका क्या नाम है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O को बोलते हैं बेटा पोटास एलम। क्या बोला जाता है? पोटास एलम। और बेटा ये किस नाम से जानी जाती है? फिटकरी। किस नाम से? फिटकरी के नाम से। ठीक है, इसका क्या नाम होता है बेटा? फेरस अमोनियम सल्फेट। और बेटा इसका जो फेमस नेम है वो क्या है? मोहर साल्ट, यानी कि मोहर लवण। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्नेलाइट। इसे क्या बोला जाता है बेटा? कार्नेलाइट। क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट। अब देखो बेटा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? अच्छा, इनमें कौन सा बंध है बेटा? इनमें ध्यान रखना उपसह संयोजक बंध नहीं है, ये किसके हैं? आयनिक बंध है इनके मध्य। इनमें क्या होते हैं? आयनिक बंध। इन्हें बोलते हैं डबल साल्ट। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? और डबल साल्ट, DOUBLESALT। डबल साल्ट का मतलब होता है द्विक लवण। क्या होता है? द्विक लवण। यानी कि इनमें दो कंपाउंड क्या मिलेंगे, और ये क्रिस्टल होते हैं इनमें। यानी कि आपको द्विक लवण में दो लवण, यानी कि K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है आपस में कट जाते हैं, वो क्या होते हैं? लवण कहलाते हैं। इसी प्रकार से इनके मध्य बेटाओ, यानी कि इनमें आयनिक बंध होते हैं। कौन से होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। लेकिन बात की जाए अब किस प्रकार के कंपाउंडों की, उपसह संयोजक कंपाउंड, तो बेटा वो ऐसे दिखेंगे आपको, K4FeCN का होल 6। देखो ये आपका क्या होता है? आयनिक मंडल। ये आपका क्या है? सेंट्रल मैटर एटम। ये आपका क्या है? लिगेंड। और ये जो बड़ा कोष्टक है ना, ग्रुप कोष्टक, इसे बोलते हैं समन्वय मंडल। कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा आज? कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई दूसरा आएगा
और आपके पास जो लिगेंड की तरह काम करेगा वो क्या करेगा, आपके पास लोन पेयर को देने का काम करेगा और वो अपने साथ उसको ऐड कर लेगा और बाहर से आकर के कोई उसको बैलेंस कर सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि लिगेंड और मेटल के बारे में, यानी जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उनमें आपको एक सेंट्रल मेटल एटम ये रहा और लिगेंड ये रहा, ये दोनों मिलेंगे और यहां पर यानी कि मैंने क्या बोला कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इसका मतलब साइनाइड इस मेटल को क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। ठीक है बेटाओ, तो इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं, हमेशा लिगेंड मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर हमने देखा कि आपके पास योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, तो योगात्मक यौगिक वे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक निश्चित अनुपात में करते हैं और क्या बनाते हैं, योगात्मक यौगिक, यानी कि वो आपस में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, पोटास एलम, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट और इसे कार्नेलाइट। देखो बेटा ये आपके प्रैक्टिकल में भी आते हैं, ये वाला फेरस अमोनियम सल्फेट आपके किस में है, प्रैक्टिकल में है। तो जब भी बेटा एग्जामिनर आता है वो सीधा सीधा आपको क्या पूछेगा, मोहर लवड़ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछेगा, मोहर लवड़ का फॉर्मूला, या पूछेगा आपको फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है, तो बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला बताना है। ध्यान रहे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। तो उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे, हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर और धीरे धीरे अपन इसको क्या करेंगे, स्पीड से लेते हुए चलेंगे क्योंकि आपके पेपर कैसे आने वाले हैं, नजदीक। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें और जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद, पढ़ते रहें।